श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आज का विषय है हमारा सतयुग की वापसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बुक है गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है, जो कि शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित है, अखंड ज्योति संस्थान से प्रकाशित है। गुरुदेव नियमित लेखन करते थे और स्वाध्याय भी करते थे। उनका रूटीन था, उनका नियम था। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इसको आज हम इसमें से कुछ पॉइंट लेंगे, मेन पॉइंट लेंगे, कुछ टॉपिक लेंगे, 1 या 2 पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा टॉपिक है, पॉइंट है। इसमें आपको दिया गया है लेने के देने क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये है। सार संक्षेप भी दिया हुआ है, तो सार संक्षेप को देखते हैं आज हम, फिर बाकी हम पुस्तक को देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, इस सदी की समापन बेला में अब तक हुई प्रगति के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि संवेदना का स्रोत तेजी से सूखा है, मानवीय अंतराल खोखला हुआ है। भाव संवेदना जहाँ जीवंत जागृत होती है, वहाँ स्वतः ही सतयुगी वातावरण विनिर्मित होता चला जाता है। भाव संवेदना से भरे पूरे व्यक्ति की ही इस रीति नीति में समझ पाते हैं, जिसके आधार पर संपदाओं का, सुविधाओं का सदुपयोग बन पड़ता है। सामर्थ्यता, कुशलता और संपन्नता की आए दिनों जय जयकार होती देखी जाती है। यह भी सुनिश्चित है कि इन्हीं 3 क्षेत्रों में फैली अराजकता ने वे संकट खड़े किए हैं जिनसे किसी प्रकार उबरने के लिए व्यक्ति और समाज छटपटा रहा है। इन तीनों से ऊपर उठकर एक चौथी शक्ति है भाव संवेदना। यही दैवी अनुदान के रूप में जब मनुष्य की स्वच्छ अंतरात्मा पर उतरती है तो उसे निहाल बनाकर रख देती है। इस एक के आधार पर ही अनेक देवी तत्व उभरते चले जाते हैं। सतयुग की वापसी इसी संवेदना के जागरण, करुणा के उभार से होगी। बस एक ही विकल्प इन दिनों है, भाव संवेदना का जागरण। उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श और उदात्त बनाया जाए। इसी से यह विश्व उद्यान हरा भरा, फला फूला व संपन्न बन सकेगा। तो सार संक्षेप ये दिया गया है और टॉपिक बता देते हैं। पहला टॉपिक है लेने के देने क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा विभीषिकाओं के पीछे झांकती यथार्थता। तीसरा है महान प्रयोजना के श्रेयाधिकारी बने। महान प्रयोजना के श्रेयाधिकारी बने। संवेदना का सरोवर सूखने ना दे। समस्याओं की गहराई में उतरे। समग्र समाधान मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से। बस एक ही विकल्प, भाव संवेदना। दानव का नहीं, देव का वर्ण करे। बस ये कंप्लीट हो गया। ये युग निर्माण योजना प्रेस मथुरा से प्रकाशित है। ये छोटी सी पुस्तिका है, बहुत पतली है। इसमें इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं, सारे टॉपिक पे हम धीरे धीरे करेंगे। आज पहला एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं, फर्स्ट वाला। सार तो लिए ही, फर्स्ट टॉपिक भी ले लेते हैं। लेने के देने क्यों पढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है, क्रौंच पक्षी को आहत विलाप करते देखकर वाल्मीकि की करुणा जिस क्षण उभरी, उसी समय वे आदि कवि के रूप में परिणत हो गए। ऋषियों के अस्थि पंजरों की पर्वतमाला देखकर राम की करुणा मर्माहत हो गई और उनसे भुजा उठाकर यह प्रण करते ही बन पड़ा कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी जैसे आपत्ति काल में जब असंख्यों को देखा जाता है तो निष्ठुर भले ही
मूक दर्शक बने रहें। सदृयतों को तो अपनी सामर्थ्य भर सहायता के लिए दौड़ना ही पड़ता है। इसके बिना उनकी अंतरात्मा आत्म प्रताड़ना से व्याकुल हो उठती है। निष्ठुरों को नर पिशाच कहते हैं। उनका मनुष्य समुदाय में भी अभाव नहीं है। विकास की अंतिम सीढ़ी भाव संवेदना को मर्माहत कर देने वाली करुणा के विस्तार में ही है। इसी को आंतरिक उत्कृष्टता भी कहते हैं। संवेदना उभरते पर ही सेवा साधना बन पड़ती है। धर्म धारणा का निर्वाह भी इससे कम में नहीं होता। तत्पश्चात तपश्चर्या और योग साधना का लक्ष्य भी यही है। किसी प्रकार संवेदना जगाकर उस देवत्व का साक्षात्कार हो सके जो जरूरतमंदों को दिए बिना रह ही नहीं सकता। देना ही जिनकी प्रकृति और नियति है, उन्हें को इस धरती पर देवता कहा जाता है। उन्हीं का अनुकरण और अभिवंदन करते विवेकवान भक्तिजन देखे जाते हैं। देने की प्रवृत्ति प्रकृति वाली आत्माओं का जहाँ संगठन समन्वय होता रहता है, उसी क्षेत्र को स्वर्ग के नाम से संबोधित किया जाने लगता है। इस प्रकार का लोक या स्थान कहीं भले ही ना हो, पर सत्य है कि सहृदय सेवा भावी उदार चेता न केवल स्वयं देव मानव होते हैं, वर्ण कार्य क्षेत्र को भी ऐसा कुछ बनाए बिना नहीं रहते जिसे स्वर्गोपम अथवा सतयुग का समन्वयिक संस्करण कहा जा सके। अपने समय को अभूतपूर्व प्रगतिशीलता का युग कहा और गर्वोक्तियों के साथ बखाना जाता है। इस अर्थ में बात सही भी है कि जितने सुविधा साधन इन दिनों उपलब्ध हैं, इतने उससे पहले कभी भी हस्तगत नहीं हो सके। जलयान, वायुयान, रेल, मोटर जैसे द्रुतगामी वाहन, तार, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन जैसे संचार साधन इससे पूर्व कभी कल्पना में भी नहीं आए थे। कल कारखानाओं का पर्वताकार उत्पादन, सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भूतकाल में कहीं थी। कहा जा सकता है कि विज्ञान ने पौराणिक विश्वकर्मा को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो ये है। बाकी ये बहुत सारा टॉपिक लंबा चौड़ा है। इसमें ये जो पैराग्राफ हम लिए हुए हैं वो कितना पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ में 1 पेज कंप्लीट हो गया, जो हम कल बात कर रहे थे मित्र। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें कहा गया है क्रौंच पक्षी के एक छोटे से उदाहरण से गुरुदेव ने शुरू किया है, क्योंकि ये पहले ही टॉपिक है, लेने के देने क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका जो कारण है और परिणाम है वो बताया गया है। तो इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम ये आपको टॉपिक दे रहे हैं, आप लोग भी विश्लेषण कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए क्या हो सकता है, बाकी हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।